हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए होने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क के एग्जाम के फॉर्म को डाले हैं, जिसका लास्ट डेट था 7 फरवरी। जिसका एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्च को जो है डिसाइडेड है। तो जो भी ये लॉ क्लर्क का ये फॉर्म डाले हैं, उनके जहन में या उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे होगा या क्वेश्चंस आएगा कहाँ से और तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में डिसाइड होगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके वो दो पार्ट में होने वाला है और सेम डे दोनों पार्ट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। पार्ट वन जो है 100 MCQs का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा और उसमें आपका सही करने पे 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। और अगर आप गलत करके आते हैं तो 0.25 का जो है निगेटिव मार्क्स होगा। ठीक है। अब 100 MCQs जो है वो कहां से आएगा? तो सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में आपको पूरा क्वेश्चंस आएगा। एक पूरा आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो रीडिंग आपको एक प्रॉपर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन बनाना तो आपको आना ही चाहिए, ये एक मस्ट चीज है। दूसरा चीज है कि लॉ में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो लॉ का भी जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही रूप में तैयार होगा और साथ ही साथ उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको आंसरिंग करना होगा। लॉ का एक बेसिक नॉलेज, एक स्ट्रक्चर होना आपके पास बहुत जरूरी है और कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। तो पुराने सिलेबस के अनुसार सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस था। तो मोस्ट प्रोबेबली कि अब जो एग्जाम होगा तो इसमें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ये लागू कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पुराना वाला क्रिमिनल लॉज आता है कि नए वाला आ जाता है, ये तो देखने का विषय होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि न्यू क्रिमिनल लॉज ही आएगा। तो अब पूरा लॉ का सिलेबस क्या है? तो सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मस्ट कमांड होना चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर वे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना है। दूसरा चीज है कि क्रिमिनल लॉज, चाहे वो सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो, एक कंप्लीट कंपैरेटिव स्टडी करके ही जाना है। बीएनएस हो या आईपीसी हो, एक कंप्लीट कंपैरेटिव स्टडी करके ही जाना है। या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो या एविडेंस एक्ट हो, उसका भी कंप्लीट कंपैरेटिव स्टडी कर लेना है। साथ ही साथ सिविल जो भी लॉज हैं जैसे कि सीपीसी, इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स तैयार होना चाहिए और सब कुछ सही से प्रिपेयर होना चाहिए। और आप बहुत सारा एमसीक्यूज जो है सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए या कॉन्स्टिट्यूशन पे कर लें। जो भी एक जुडिशरी लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको तो करके जाना ही कंपलसरी है, क्योंकि उससे आपको काफी मदद मिलेगा। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क के एग्जाम को लेके। तो इसको भी आप क्लैरिफाई कर लें, क्लैरिटी से पढ़ लें, साथ ही ऑब्जेक्टिव कर लें तो आपको फायदा होगा। अब बात है कि इसके अलावा भी कुछ है। तो हाँ, इसके अलावा है आपका रीसेंट जजमेंट। वो सारा सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट जो भी हाल फिलहाल में आया है पिछले प्रीवियस 1.5 साल में, वो सब पे आपको कमांड होना चाहिए। और काफी डेप्थ में नहीं, लैंडमार्क जजमेंट एक लाइन में आप पढ़ लीजिए कि इस जजमेंट में ये कहा गया था, इस साइटेशन में, इस जजमेंट में ये था। बस एक क्लैरिफ छोटा सा एक पूरा आपको जो है बेस तैयार रहना चाहिए कि मान लीजिए रिसेंट जजमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटे ना। साथ ही साथ अगर कुछ भी लॉ से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है, कुछ भी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि रिसेंट डेवलपमेंट में सबसे बहुत ही माइलस्टोन डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो 1 जुलाई 2024 से न्यू क्रिमिनल लॉज आ गया है। तो इसको आपको अच्छे से देख के ही जाना होगा। ये तो हो गया पार्ट वन का बात, जिसमें आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसमें 2.5 आवर मिलेगा आपको। अब बात करते हैं पार्ट टू का, जिसमें 3.5 आवर आपको मिलेगा, जिसमें हाफ एन आवर जो होगा आपको क्वेश्चन रीडिंग होगा। उसके बाद जो है 3 आवर का आपका एग्जाम होगा, जो कि पूरा पेन पेपर टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ब्रीफ प्रिपरेशन करने आएगा आपको, या फिर ब्रीफ सिनॉप्सिस या एसएलपी, ऐसा कुछ आएगा। जिसमें आपको क्या किया जाएगा कि या तो एक स्पेशल लीव पटिशन दे दिया जाएगा या सिविल या क्रिमिनल रिट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, 750 वर्ड में एक ब्रीफ को तैयार करना होगा। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपका भी, जब आप लॉ क्लर्क बन के जाएंगे तो आपका भी काम यही होगा कि पूरा ब्रीफ आप जज के लिए तैयार करके दे दें। जो भी ऑनरेबल जज के अंदर आप काम करेंगे तो उनका जो भी केस होगा उसके लिए आपको ब्रीफ तैयार करना होगा। इसीलिए कोई भी आपको एसएलपी या सिविल या रिट पटिशन आपको दे दिया जाएगा
और आपको कहा जाएगा कि केस ब्रीफ तैयार करके दीजिए, जो कि 750 वर्ड में आपको तैयार करना है, तो काफी ज्यादा भारी भी नहीं है। उसमें आपको क्या क्या डालना होगा, तो सबसे पहले जब आप पूरा वो पेटिशन पढ़ लेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले लीगल जो भी आपको लगता है कि रेलिवेंट फैक्ट है उस केस से रिलेटेड वो डालना होगा, क्या लीगल इशू है इस केस में आपको वो डालना होगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट जो है जो भी जजमेंट दिया, अगर उसको रिजेक्ट किया है तो किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है, कौन सा ग्राउंड दिया है, हाई कोर्ट का इम्प्यूग्न ऑर्डर में जो भी ग्राउंड था इम्प्यूग्न ऑर्डर में, वो सारा चीज आपको मार्क करना होगा। साथ ही साथ रेलिवेंट ग्राउंड, आप जब सुप्रीम कोर्ट में आए उसके लेके, तो उसमें क्या रेलिवेंट ग्राउंड था जिसके कारण आप सुप्रीम कोर्ट में आए, ये सारा कुछ जो है आपको उसमें 750 वर्ड में एक केस ब्रीफ जैसा छोटा सा तैयार कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन होगा ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको दिया जाएगा ड्राफ्ट का एक पूरा रिसर्च वर्क तैयार करना होगा। ड्राफ्ट आपको दे दिया जाएगा, ड्राफ्ट बनाने के लिए नहीं, गलती बोल रहे थे, ड्राफ्ट आपको दे दिया जाएगा और ड्राफ्ट का जो है आपको रिसर्च वर्क पूरा तैयार करना होगा, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक पूरा ड्राफ्ट दे दिया जाएगा, उसमें पूरा आपको फैक्चुअल डिस्प्यूट्स के बारे में बता दिया जाएगा, स्टैच्यूट दे दिया जाएगा कि कौन कौन सा स्टैच्यूट इसमें लागू होगा, क्या क्या इशू था वो दे दिया जाएगा, प्रेसिडेंट दे दिया जाएगा, और आपको एक पूरा रिसर्च मेमो जो है वो बना के दे देना है। ये सेकंड क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या होगा कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सके, तो सबसे पहले आपको लीगल लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज करना है। साथ ही साथ आपको जो है लॉ को पे रिलाई करना है कि कौन सा स्टैट्यूट में कौन सा लॉ है जो इस केस में लगेगा। साथ ही साथ आपको मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में एक मेमो प्रेजेंटेशन तैयार करके दे देना है। थर्ड, एक एनालिटिकल आंसर आएगा, कोई भी आपको एविडेंस से या बीएनएस से या बीएनएसएस से कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसको जो है आपको आंसर करना होगा 350 या 500 वर्ड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेथ डिक्लेरेशन दे दिया जाएगा, ये बेसिकली आपके एनालिटिकल अप्रोच को डिसाइड करने के लिए होता है कि आप कैसे किसी भी आंसर को लिख लेते हैं, कैसे किसी आंसर को तैयार करते हैं और कितना ज्यादा आपका फास्ट एनालिसिस करने का आपको माइंड में शार्पनेस है। पार्ट वन का बात करें तो क्वालिफाइंग नेचर क्या है, तो सबसे पहले पार्ट वन में तो आपको 40% मार्क्स लाना तो निश्चित है, और जो भी 40% के ऊपर जो भी आपको क्राइटेरिया है मार्क्स का, जो भी एक डेडलाइन होता है मार्क्स का कि इतना मार्क्स आपको लाना है, वो तो आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे 50% मार्क्स के ऊपर ही हर बार कट ऑफ जाता है, तो उतना तो आपको लाना ही होगा पार्ट वन के पेपर में, देन आप पार्ट टू का पेपर के लिए अपियर कर सकेंगे। पार्ट टू में भी आपको 50% मार्क्स लाना है, तो इंटरव्यू में कौन जाएगा, तो इंटरव्यू में पार्ट वन और पार्ट टू का दोनों का पेपर को कंबाइंड मिला के एक जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें कुछ लोग को इंटरव्यू में भेजा जाएगा। अब इंटरव्यू में आपको क्या करना होगा कि 5 जज का प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये 5 जज के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, उन्हीं 5 जजों के अंदर में आपको किसी एक के पास इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो इसका प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करें, इसके प्रिपरेशन में कौन सा बुक का यूज करें, तो एज सच तो कोई वैसा कुछ खास बुक तो आपको मिलने से रहा, ऐसा कोई बुक इसके लिए तैयार तो होता नहीं है। बट एक बुक जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है सिंघल्स का ये सुप्रीम गाइड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये बुक जो है काफी मदद करेगा क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर भी है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चंस है, इसमें जीके जीएस भी है, इसमें कुछ लीगल फ्रेजेस, लीगल मैक्सिम है, और बहुत सारे हाई कोर्ट का जो भी रिसर्च वर्क होता है वो सारा कुछ इस रिसर्च वर्क का जो भी पेपर आता है वो सारा प्रीवियस ईयर पेपर भी है इसमें। तो ये आपको काफी मदद करेगा, ये गाइड आपको काफी मदद करेगा अपने एग्जाम में। बाकी आपको लॉ सब्जेक्ट तो खुद से पढ़ना और कुछ आपका एनालिसिस और कुछ आपके स्किल पे डिपेंड होता है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर पाते हैं कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ बताइए कि क्या हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो है टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 200 क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉ कलर के एग्जाम में आ सकता है, वो इस चैनल पे डिस्कस करें या नहीं करें, ये कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, ऐसे और ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।